मैसेज फॉर मद्रिस्तास। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं इसलिए ऐसा बैठा हूँ नंगा कि रियल मैड्रिड भी नंगा हो चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से कमबैक नहीं करेगी, करेगी बिल्कुल करेगी, लेकिन मैं इधर धूप सेकने के लिए बैठा हूँ। तो अगर बात करूँ मैं रियल मैड्रिड की गेम प्ले रिव्यूज़ जो आजकल मिल रहे हैं, जो चूतिया लोग बता रहे हैं गेम प्ले वो ऐसा नहीं खेले, ऐसा नहीं खेली। ऑफ कोर्स नहीं खेली, क्योंकि देखो लाइनअप जो है वो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। लाइक एम्बापे भी आ चुका है रियल मैड्रिड में, अब विनी है एंड जो भी है प्लेयर्स अच्छे, बहुत बड़े लेवल पे है प्लेयर्स। अब उनको सुधारने के लिए हमें चाहिए ज़रा वक्त निकालना चाहिए, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि ये फ्री फायर नहीं है, पबजी नहीं है, ऐसा कुछ भी बनाकर कुछ भी खेल दो, ऐसा नहीं चलता है। तो लाइनअप जो है इसको होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड तुम अगर हम एम्बापे की बात करें, एम्बापे ऑफ कोर्स उसको थोड़ा वक्त लगेगा खेलने में, लाइक अच्छे खासे गोल निकालने में वो निकालेगा, क्योंकि देखो वो जो प्लास्टिक गेम में है वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा। ऑफ कोर्स ये बात है, क्योंकि प्लास्टिक गेम में प्लास्टिक लोग दिखाते हैं परफॉर्मेंस, जो है एम्बापे जो फाइनल्स में दिखाएगा। अब जो 2024 एंड 2025 का जो यूसीएल मैच होगा उसमें ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड जीतेगी चैम्पियंस लीग, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड वो किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो एम्बापे की बात करें हम, एम्बापे ऑफ कोर्स ये बात है वो कमबैक करेगा बिल्कुल, उसको ज़रा वक्त चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा है कि जो विनी भी अब बैलन डोर जो था, बैलन डोर उसमें ज़रा उसका निकल गया हाथ से। अब उसके स्ट्रेस में वो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा उसको भी, एंड एम्बापे को भी ज़रा मैनेज करना पड़ेगा, उसमें ज़रा वक्त लगेगा। जो हमारे विनी भाई करते हैं वो भी वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स में आते हैं। अभी विनी हालैंड तो उसका दूसरा है, तो उसको छोड़ो, हालैंड के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। एम्बापे एंड रॉड्रिगो, बेलिंगम, जो भी है बड़े बड़े प्लेयर्स आज की जनरेशन की, उसकी बात करें हम। अब जो गेम प्ले रिव्यू दूँ मैं, तो उसकी बात करूँ, अभी एसी मिलान से तो हार चुकी है। एंड जो बार्सिलोना, जो प्लास्टिक बार्सिलोना, 1-2 गोल, ये 4 गोल क्या मार लिया क्या, वो बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं। ये यमाल को ज़रा दूध पिलाओ ज़रा, इसके अंदर खून की कमी है। ये इसके मुंह में, यमाल के मुंह में अभी पानी है और दूध है, उसकी शरीर में बराबर खून भी नहीं बना है, इतना उड़ रहा है ये। और एम्बापे की बात करें हम, एम्बापे जो परफॉर्मेंस दिखाया था 2022 अर्जेंटीना के जो फाइनल्स में, तो वर्ल्ड कप फाइनल्स में, उसको थोड़ा सा 90 सेकंड का क्लिप्स देखा उसको समझ में आएगा कि एम्बापे ऐसा टॉन्ट क्यों मार रहा था, ऐसा टॉन्ट। अब तो तुझे फाइनल्स में ही पता चलेगा। तो बात करूँ मैं एम्बापे की, एम्बापे अच्छा खेलता है। वो ऐसा जो प्लास्टिक टीम्स के खिलाफ या फिर जो फालतू की है टीम के खिलाफ वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा। वो चाहता है कि दिखाए, लेकिन वो नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि देखो वो पैदा ही इसलिए हुआ कि वो बड़े बड़े टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बना है, और वो एम्बापे दिखा कर रहेगा। और चैम्पियंस लीग के 2025 फाइनल्स में देख लो तुम,
वो दिखाएगा तुम्हें वो क्या चीज़ है क्या नहीं। ऑफकोर्स ये बात है 2025 का फाइनल्स जो है हमारा ही रहेगा, चैम्पियंस लीग रियल मैड्रिड का। तो बात करूँ मैं एंड अब सवाल ऐसा उठ रहे हैं कि एम्बापे के ऊपर कि एम्बापे उतना ज़्यादा रकम जो रियल मैड्रिड दे के उसको लेकर आई है वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा या फिर दिखाएगा, ऐसे सवालों के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस उठा रहे हैं लोग। तो मैं बात करूं, आम को मीठा होने में वक्त लगेगा और वो बराबर लेगा वक्त, और एम्बापे भी वक्त लेगा। तुम्हें आम क्या नींबू भी चूस कर दिखाए चूसा देगा तुम लोगों को। तुम लोगों के क्वेश्चंस जो है तुम लोग के पास ही रखो, क्योंकि एम्बापे को उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर बात एम्बापे की परफॉर्मेंस के ऊपर आई तो परफॉर्मेंस जो है एम्बापे घर घर घुस के मारेगा गोल्स, तुम लिख के ले लो। घर के अंदर घुस के मारेगा, बार्सिलोना के कैंप नो में जाकर घुस के मारेगा। तुम लोग देख लेना, यमाल मूत लेगा। और जो एम्बापे जो आग मोदेगा ना भाई बार्सिलोना में, जो जाकर कैंप नो के तुम्हारे स्टेडियम में, तुम लोग देख लो, तुम लोग के ऊपर आग मोदेगा। तुम लोग के आंखों में आंसू नहीं, खून के आंसू होंगे, खून के आंसू ऐसा मोतेगा। और विनी भी मोतेगा। और बैलन डोर तुम लोग चूतिया लोग तुम लोग रख लो, तुम रोड्री को दे दो या फिर तुम हालैंड को दे दो, तुम मेसी को ही दे दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता बैलन डोर के। क्योंकि बैलन डोर जो है वो बैलन डोर ही है, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। देखो जो डिज़र्व था करता था उसको मिला बैलन डोर। मैं उसके ऊपर मैं कुछ भी क्वेश्चंस नहीं उठाना चाहता हूँ। तो विनी भी जो डिज़र्व करता था उसको नहीं मिला ऑफ कोर्स। अगर बैलन डोर की बात करूँ, मैं सपोर्ट बेलिंगम को करता था, उसको उसके स्टैट्स को लेकर, उसको स्टैट्स को और जो परफॉर्मेंस दिखाया था उन्हें, तो बेलिंगम को सपोर्ट कर रहा था मैं। अगर सभी लोग विनी को ही सपोर्ट कर रहे थे तो बात क्या है कि रियल मैड्रिड के अंदर ही आने वाली थी बैलन डोर, जो भी है तो आने वाली थी बैलन डोर। उसको मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि बेलिंगम को मिले या और विनी को मिले उसको, क्योंकि वो रियल मैड्रिड के अंदर ही आने वाला था। तो रॉड्री को मिला। अब फ़र्क मुझे बैलन डोर के नहीं है, रॉड्री को। जो रॉड्री अच्छा खासा खेलता है उसके बारे में, क्योंकि मुझे पता नहीं वो कैसा खेलता है कैसा नहीं, क्योंकि मैंने उसके मैचेस नहीं देखे हैं। तो जो था बैलन डोर दे दिया उसको, क्योंकि मेरे हाथ में तो नहीं, क्योंकि मेरा पास का जो कुत्ता है वो भी अच्छा खेलता है, वो गली का कुत्ता, उसको भी बैलन डोर दे दूँ क्या? मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वो प्रीमियर लीग में नहीं खेल रहा है ना, इसलिए। एंड बात करूँ मैं एंड आज की जो कल हुई थी जो गेम किसके साथ था मुझे मालूम नहीं। रियल मैड्रिड 4 गोल मारा था, और बेलिंगम का पहला सीज़न का पहला गोल था ये, एंड विनी हैट्रिक मारा था।